नमस्ते। आप सभी लोगों का महादेव रंग में मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सबके सामने फिर से उपस्थित हो गई हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कैंसर के लिए कि आपका रेस्ट ऑफ 2024 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, कौन से गुड फॉर्च्यून्स आपके पास आ रहे हैं। ऑल ओवर हम सारी चीज़ों को देखेंगे, शादी का, रिलेशनशिप का, इसमें जो भी मुझे महादेव दिखाएंगे मैं आपको वो सारी चीज़ें आप तक कन्वे करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक इन करेंगे, आपके कुछ ओपनिंग मैसेजेस देखेंगे, गाइडेंस देंगे और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो सारी चीज़ों का लेखा जोखा भी देखा जाएगा। तो आप लोग तैयार हैं? तो माँ सरस्वती का नाम लेके, महादेव का नाम लेके, जय हो मंगल हो, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम आपके ओपनिंग मैसेजेस देखेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि कैंसर्स के लिए 2024, रेस्ट ऑफ 2024 और क्या इनके लिए सौगात लेके आ रहा है। मैं 100% यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हूँ। महादेव, एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि कैंसर्स के लिए रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या आ रहा है। कैंसर्स के लिए रेस्ट ऑफ 2024 में क्या आ रहा है। दो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। कार्मिक कंप्लीशन, अबंडेंस, लेट्स चेक मोर और क्या आ रहा है। ये जो ईयर है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कार्मिक्स जो है ना वो कंप्लीशन हो रहे हैं, मतलब कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। जितने भी कर्मास थे ना उसका लेखा जोखा इसी साल हो रहा है सबका। बहुत लोग अपने कार्मिक साइकिल्स क्लोज कर रहे हैं इस ईयर। शनि का साल है ना, कर्म विधाता। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, वेरी नाइस। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ, हीलिंग, लव, प्यार। चलिए आपके ओपनिंग मैसेजेस के बारे में देख लेते हैं। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी होती है लव, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप, प्यार, ये तो आपकी मेन हाईलाइट है रेस्ट ऑफ 2024 की। और कार्मिक कंप्लीशन भी है। देखो आपको मैं समझाती हूँ कि ये क्या आपको दिन अपकमिंग जितने भी अब 2024 में जो भी टाइम बचा है, इसमें आप जिस चीज़ को महसूस करेंगे कि आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप जितने भी थे या जो भी ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही थी या जो सिर्फ आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको मिली, या कार्मिक चीज़ें जितनी भी थी, कार्मिक बैगेजेस जो थे, वो सारा आपका अब कंप्लीट होगा। एक नई शुरुआत हो रही है। जितने भी कार्मिक रिलेशंस हो या कार्मिक चीज़ें, कार्मिक करियर, कार्मिक पीपल्स, आप उन सबसे आगे निकलोगे। और आपको पता है जब हम अपने किसी भी कार्मिक साइकिल में होते हैं तो कार्मिक साइकिल्स हमारी लाइफ में क्यों आते हैं, वो हमें कुछ लेसन सिखाने आते हैं। तो यहाँ पे आपने इस साल अभी जो भी ये बीता है पूरा ईयर, या जो भी अभी 2024 बीतेगा, क्योंकि आगे वाली आने की एनर्जी हम देख रहे हैं जिसमें आप बहुत सारे लेसन्स आप अपनी लाइफ में सीख चुके होंगे और उस लेसन्स की वजह से ही पर्सनल ग्रोथ हो रही है। आपको पता है ये कार्मिक साइकिल्स हमारी लाइफ में आते ही इसीलिए हैं क्योंकि हर साइकिल हमें कुछ ना कुछ लेसन दे के जाता है और उस लेसन से हमारी खुद की एक पर्सनल ग्रोथ होती है। तो मैं आप यहाँ पे ये देख रही हूँ कि लास्ट 2024 में आप एक कैसे इंसान बन जाएंगे, एक वाइज पर्सन में कन्वर्ट होने वाले हैं। आप बहुत वाइज होने वाले हो क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है जिसमें आपने बहुत सारे अपने लेसन्स को सीखा होगा, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो घर नाते रिश्ते जो भी हैं उन सब में हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद अबंडेंस आ रही है। अल्टीमेटली जब हम एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल कंप्लीट करते हैं जिसमें हम बहुत सारे लेसन्स को सीखते हैं, उन लेसन्स को सीखने के बाद, उन सारे दुख को झेलने के बाद ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में अबंडेंस आता है। और उस अबंडेंस आने से आपकी हीलिंग होगी। जो आपने अभी तक जितने भी दुख तकलीफ देखे इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली इश्यूज, या आपका क्या कहते हैं एजुकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अबंडेंस का जो कार्ड है ना, अबंडेंस हमें दिखाता है चारों दिशा से खुश होना, सुखी होना। तो आपको हर तरफ से वो सुख का एहसास, वो
आप महसूस करेंगे और उससे आपकी हीलिंग होगी। अभी तक आप कहते थे ना चंदा मेरे को सुख नहीं मिल रहा, मैं क्यों, मेरे को बार बार वही चीजें, वही साइकिल क्यों घूम के आ जाता है, वैसे ही लोग मैं क्यों बार बार अट्रैक्ट कर लेता हूँ, जो मेरे कार्मिक साइकिल्स में कभी खत्म क्यों नहीं कर पाता। तो मेरी जान, आपके कार्मिक साइकिल सारे खत्म होंगे और अब आपको सारी सही चीजें मिलेंगी जो आपके लिए बनी है, ठीक है। और उस अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए आपकी हीलिंग हो रही है। तो आप अभी क्या फेस करने वाले हो कि आपके बहुत सारे जितने भी पुराने पैटर्न्स हैं आप उसको रिलीज करोगे, उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है क्योंकि आपने कुछ लेसन सीखे हैं और उस लेसन को सीख के अब उसको सही जगह आप लगा रहे हो, उसको लगा के आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, जहां पे आपको सही लोग मिल रहे हैं, सही रिश्ते नाते मिल रहे हैं, फैमिली इश्यूज की जो भी प्रॉब्लम थी खत्म हो रहा है, आप सही करियर चूज कर पा रहे हो, सही काम आपको मिल रहा है, उससे आपकी हीलिंग होते हुए मैं देख पा रही हूँ। अब स्पिरिचुअल पार्टनरशिप में यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपके जीवन में लव आ रहा है, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप जस्ट लव के ऊपर आया है, ठीक है, ये दोनों ऐसे ऊपर नीचे आए हैं। इससे मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप अब जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाओगे या जिससे भी आपकी शादी होगी, इधर ये आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, किसी भी टर्म्स में आप ले सकते हो, वो आपके कहीं ना कहीं सोलमेट या ट्विन फ्लेम होंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। ये ऐसा कनेक्शन होता है जिस इंसान के आने से हम टेलीपैथिकली भी उससे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीपैथी का मतलब क्या होता है कि आप अपने मैसेजेस को एनर्जी की फॉर्म में सेंड कर सकते हो, मतलब एक हमें अलग सा कनेक्ट महसूस होना। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम यूनियन देख रही हूँ, बहुत सारे सोलमेट्स का यूनियन मैं देख रही हूँ, प्यार आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ थे और चीजें ठीक नहीं चल रही थी, आप दोनों के कुछ कर्मा अटैच थे एक दूसरे से, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा प्यार होने के बाद भी चीजें ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि हमें वो कोई ऐसे रिश्ते आते हैं ना जो पहले हमारा कर्मा क्लीन करते हैं, हमारा कुछ कार्मिक साइकिल कर्मा पेंडिंग होता है, पहले वो हमारा क्लीन होता है, हम कुछ लेसन सीखते हैं हार्ड एंड टफ, हमारे पास टाइम आता है, उसके बाद फिर हमारा पार्टनरशिप होता है, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जर्नी वैसे भी इजी नहीं होती, बहुत ही टफ जर्नी होती है, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, हम अपना लाइफ पर्पस समझ पाते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी होती ही ऐसी है जिसमें हम अपने एक्चुअल वर्थ को पहचान पाते हैं। तो मैं यहाँ पे मोस्टली वही चीज देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में दिख रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारा ह्यूज अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट करेंगे, पर्सनल ग्रोथ होगी, जो उनके लिए राइट करियर पाथ है, आप लोग वो चूज करोगे, उसके बाद आप लोग का यूनियन होगा। तो मैं यहाँ पे आपके जीवन में एक नया प्यार भी आते हुए देख रही हूँ, और आप ऑलरेडी अगर किसी प्यार में थे तो उसका एक पार्टनरशिप देख रही हूँ, क्योंकि लव पार्टनरशिप में देख रहे हो तो आप डेफिनेटली किसी रिश्ते में तो जा रहे हैं, चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप एक स्टेप अप जा रहे हैं। और जो सिंगल है उनकी लाइफ में कोई आ रहा है, या आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है, आपकी लव मैरिज भी हो सकती है। तो टेक हाउ इज इट रेजोनेट विद यू, बिकॉज एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगी। ओके, तो ये आपके लिए है। उसके बाद हम आपके लाइफ में कौन से मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो देख लेते हैं, कि जितने भी अभी 2024 के रिमेनिंग मंथ्स बचे हैं, उसके लिए हम कुछ ऐसे मंथ निकालेंगे जिसमें आपकी लाइफ के सबसे मेजर इवेंट हो सकते हैं। फॉर कैंसर, कैंसर की लाइफ में मेजर इवेंट जो है, जितने भी रिमेनिंग मंथ बचे हैं, महादेव प्लीज मुझे बताएं कौन सा मंथ इनके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है, जिसमें हलचल मच सकती है, वो मंथ हम देखते हैं। 2 कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी कि कौन से वो 2 मंथ हैं जो बहुत ही हलचल वाले हो सकते हैं। तो फर्स्ट है नवंबर, नवंबर में कुछ बहुत हो सकता है, मेजर इवेंट्स आपके नवंबर में हो सकते हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं, नेक्स्ट कार्ड है आपका दिसंबर। तो नवंबर दिसंबर मुझे लग रहा है ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिससे मेजर इवेंट आपके हो सकते हैं आपके लाइफ के। अब हम कुछ एस्ट्रल कार्ड्स देख लेते हैं कि और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। डायरेक्ट मैसेज हम देखते हैं कि जो भी हमारे 3-4 मेजर चीजें होती हैं उसमें से आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, ठीक है, ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। फॉर कैंसर, महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि कैंसर की लाइफ में और क्या आ रहा है। मैरिज, मैरिज देखो, लव पार्टनरशिप, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप मुझे दिखा ही था, लव दिखा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है, और ये शादी नवंबर दिसंबर में आप लोगों की हो सकती है। तभी क्योंकि नवंबर दिसंबर ऑलरेडी एक शादी वाला महीना होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की शहनाइयां बज सकती है। तो हो सकता है कि आप लोगों की भी बहुत सारे कैंसर्स की शहनाइयां
बज सकती हैं। अब आप अपनी लाइफ के किस स्टेज पे हो, आप उस स्टेज से लेके देखना कि किसी की शुरुआत हो सकती है, और अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में थे तो वहां पे चीजें ठीक होकर आपकी फैमिली मानेंगी और आपकी फिर शादी हो सकती है। ठीक है, तो ये देख लो, एक कार्ड और देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। सक्सेस आ रही है बहुत सारी, क्योंकि अबंडेंस आता ही कब है, जब हमारी लाइफ में सक्सेस आती है। तो सक्सेस आ रहा है, आपकी शादी हो रही है, लव पार्टनरशिप में आप जा रहे हो, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप में आप जा रहे हो, आपको आपके सोलमेट्स मिल रहे हैं, ट्विन फ्लेम का यूनियन में देख रही हूँ, ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। चलिए अब थोड़ी सी आपकी एनर्जी भी चेक इन कर लेते हैं कि और आपकी एनर्जी जो है वो क्या रह सकती है रेस्ट ऑफ 2024 में। ठीक है, महादेव मेरे एंसेस्टर्स प्लीज मुझे गाइड करें कि कैंसर्स की रेस्ट ऑफ 2024 में और एनर्जीज कैसी रह सकती हैं। बहुत सारे कार्ड निकल गए, नहीं लूंगी मैं अभी, शफल करेंगे पहले हम और थोड़ा सा, जब तक मेरी इंट्यूशन मुझे नहीं बोलती मैं कार्ड्स नहीं लेते हूँ। चलो कैंसर्स के लिए हम और देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में, उनकी एनर्जीज और डीप डाउन देखते हैं कि कैसी रह सकती हैं, आप कैसा महसूस करेंगे। कैंसर जो है वो रेस्ट ऑफ 2024 में और कैसा महसूस कर सकते हैं, कौन सी फीलिंग से आप अवगत हो सकते हैं अब। ठीक है, वो थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डीप डाइव लगाने की कोशिश करते हैं। काफी इमोशनल्स होते हैं कैंसर्स ना, तो देखो आपके इमोशनल फुलफिलमेंट तो होगी, बहुत सारा प्यार आ रहा है, ये प्यार आपको हर तरफ से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारे दुख देखे होंगे, क्योंकि कार्मिक साइकिल्स इजी नहीं होते हैं, और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे ऑफ कोर्स वो लोग तो बिल्कुल भी इजी साइकिल नहीं होता, उनका काफी टफ होता है। सो आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं रेस्ट ऑफ 2024 में फॉर कैंसर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड्स, महादेव मेरे एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच। चलो निकालते हैं आपके लिए, आपकी एनर्जीज का लेखा जोखा देखते हैं और क्या है। फर्स्ट कार्ड आ रहा है मेरे पास कॉर्नकोविया, बहुत सारा अबंडेंस। एक और ले लेती हूँ, पहले कार्ड्स ले लेती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रैटेजी। चलिए टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है आपकी मैजिशियन एंड द मिरर। यू आर द बिग मैनिफेस्टर, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, और आप ये विटनेस करोगे रेस्ट ऑफ 2024 में कि आप अब चीज़ों को मैनिफेस्ट करके पा सकते हो। और ये ना, मैंने अभी, ये मेरी 4th रीडिंग है, और मैं कंटिन्यूसली जो भी रीडिंग कर रही हूँ ना, ये रेस्ट ऑफ 2024 का जितना भी टाइम बचा है, मैं एक चीज़ सब में कॉमन देख रही हूँ, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन यहाँ पे मैं सबके लिए देख रही हूँ कि सब लोग मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यस, आपके लिए भी ये आ रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए, कुछ भी अट्रैक्ट करना है, तो आप लिख के करो उसको, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमें क्लैरिटी भी होती है कि हम अपनी लाइफ में एक्चुअली चाहते क्या है। क्योंकि हमें कभी कभी समझ नहीं आता कि हमारे लिए सही क्या है, हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं। तो आपको महादेव ये बोल रहे हैं कि आप लिखो मेरा बच्चा, आपको सब कुछ मिलेगा, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, देखो शादी तो आपकी डेफिनेटली है, यहाँ पे मैं पक्का शादी देख रही हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का फिर से आया है कि आप कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये शादी को भी दिखाता है। ठीक है, ऑफिशियल होना, चीज़ों का ऑफिशियल होना। कुछ लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, तो वहां पे क्या पता आप साइन कर रहे हो पेपर में, कुछ मैं सिग्नेचर होता हुआ देख रही हूँ। जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, अभी तक जो चीजें आप देख नहीं पा रहे थे वो आपको दिखेंगी। अब आपका जो भी लाइफ में एक बैलेंस है वो मैं आता हुआ देख रही हूँ, चीजें ऑफिशियल होंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, अभी तक जो चीजें ऑफिशियल नहीं थी, कुछ ऑफिशियल होगा, अनाउंसमेंट होगा, ये आपकी लाइफ में हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। आप यहाँ पे रेस्ट ऑफ 2024 में ना, ये फर्स्ट चक्रा के नीचे जैसे स्ट्रैटेजी का कार्ड आया, आप अपने फाइनेंसेस को स्ट्रैटेजिकली मैनेज करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हो। ठीक है, तो आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड हो रहा है, और वो बैलेंस आप कैसे कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बनाकर। आपको ये बोला भी जा रहा है कि आप स्ट्रैटेजी बनाओ और अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की कोशिश करो, और आपके फाइनेंसेस जो है बहुत ज्यादा अच्छे में होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि कॉर्नकोपिया का कार्ड आ गया। कॉर्नकोपिया और अबंडेंस दोनों क्रॉस कन्फर्मेशन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज और लव पार्टनरशिप, ये सब लोग मतलब ये मेरे को एकदम क्रॉस कन्फर्मेशन दे रहे हैं। 200% में श्योर हूँ कि बहुत सारा वेल्थ तो आप अट्रैक्ट कर ही रहे हो। बहुत सारी यहाँ पे येलो ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ
कि आपके पास वेल्थ तो आ रहा है, डेफिनेटली वेल्थ आ रहा है, वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो। फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे आप स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो योर रेस्ट ऑफ 2024 में, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी बना के चलोगे। अब आप फिजूल का खर्चा भी करते हुए मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोगों की मैं यहाँ पे हेल्थ अच्छी होते हुए देखूंगी, क्योंकि आप लोग फ्रूट्स वगैरह काफी खाओगे, हेल्दी खाना अपनी लाइफ में ऐड करोगे। और जब आप ऐसा करने लगोगे ना, या जब एकदम से ऐसा लगे कि यार मैं बहुत फ्रूट्स खाने लगा चांद, मैं तो बहुत हेल्दी खाना खाने लगा, तो आप ये समझ जाना कि आपकी लाइफ में अब आप बरकत को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारा अबंडेंस जो है आप उसको अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, तो आप फ्रूट्स से कनेक्ट करो, फ्रूट्स आपकी बरकत को दिखाएगा। ठीक है, तो मैं आप यहाँ पे बहुत सारा ना पैसा, वेल्थ, और ये वेल्थ सिर्फ पैसों के मामले में, मनी के टर्म्स में नहीं है, हैप्पीनेस, आपका रिलेशनशिप्स, हार्मनी, सब जगह से मैं हार्मनी को देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका रेस्ट ऑफ 2024 की एनर्जी, मतलब आप इस 4 महीनों में कैसा फील करने वाले हो। अगर मैं सबको सम अप करके बताऊं कि चांद, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास अच्छे रिश्ते भी हैं, मेरे पास एक ऑफिशियल रिश्ता भी है जहां पे मैं कह सकती हूँ कि ये इंसान मेरा घर है, ये घर मेरा घर है, ये जॉब मेरा घर है। आप चीजों को सेलेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, जो आपकी है वो आपको चीजें मिल रही हैं, सारे कार्मिक चीजों को पीछे छोड़ते हुए जो टेम्परेरी हमारी लाइफ में होते हैं, आपकी लाइफ में परमानेंसी देख पा रही हूँ। अब आप अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, सब जगह आप स्टेबिलिटी पाते हुए दिख रहे हो, और एक स्टेबल लाइफ की तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और ये ईयर एंड आपको स्टेबिलिटी दे देगा आपके करियर में, आपकी शादी में। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप में वो जो एक भटकन वाली जो ऊर्जा थी ना, कि आप भटकते रहते थे, उस भटकन से आप निकल जाओगे। आपको एट द एंड क्लियर हो जाएगा कि क्या करियर मेरे लिए ठीक है, कौन सा पर्सन मेरे लिए ठीक है। आपको एट द एंड ये सारी चीजें जो है रेस्ट ऑफ 2024 आपको ये क्लैरिटी दे देगी। आप भटकन से निकल जाओगे, एकदम भटकन में नहीं रहोगे। ठीक है, ये होने वाला है। अब थोड़ा सा डीप डाइव लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस डीप डाइव लगाने से पहले हम आपका मूनोलॉजी से ये जो फुल मून और न्यू मून की जो एनर्जीज होती हैं उसमें आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, ये हम देखने की कोशिश करते हैं फॉर कैंसर्स, कि फुल मून और न्यू मून की जो भी एनर्जी आएंगी, ठीक है, रेस्ट ऑफ 2024 में आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, ये हम देख लेते हैं। किस भाव में आपको रहना चाहिए। अब देखो, ये न्यू मून और फुल मून हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जब भी न्यू मून और फुल मून आता है ना, हम लोग बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा चारिश फील करते हैं, कुछ लोग इमोशनल बहुत हो जाते हैं। तो ये हमें ना खुद समझ में आता है। आप नोटिस करना 1-2 महीना की जब न्यू मून फुल मून आता है तो हमारे इमोशंस कैसे रहते हैं। ठीक है, आप इसको ना नोटिस करना कि आपके इमोशंस कैसे रहते हैं, तो आपको समझ में आएगा। तो मून रिचुअल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लोग इमोशनल हो जाते हैं, वैसे भी कैंसर्स तो काफी इमोशनल्स होते हैं, तो आपको तो वैसे भी मून एनर्जी से आप वो होते हो, आपका तो मून ही गवर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मून से गवर्न होते हो आप लोग, है ना। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है आप लोगों की, आप बहुत इमोशनल होते हो, तो आपको मून रिचुअल्स तो वैसे भी करने चाहिए। मून का मतलब ही होता है इमोशंस, और आप तो हो ही इमोशनल इंसान। ठीक है, क्योंकि आप मून से गवर्न होते हो। तो चलो, आपकी फुल मून और न्यू मून की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है निकालनी। चलो देखते हैं फॉर कैंसर्स। महादेव, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपने आज तक जो भी वादे किए हैं, जो भी कमिटमेंट आपने दिया है, उसको टेस्ट किया जाएगा थ्रू यूनिवर्स, थ्रू पीपल्स। आपका अभी चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे करियर को लेके हो, तो आप कोई भी ऐसी बात ना कहें जो आप पूरी ना कर पाए। ठीक है, या तो आप जो कर सकते हैं उसको ही कमिट करें, या जो आपने कमिट किया है उसको पूरा करें। ये टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट भी करना है कि मैं जो भी कमिट करूंगा मैं उसको पूरा करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपकी लाइफ में अभी तक आपके जीवन में प्यार का, प्रेम का अभाव था, तो आप जो एक सच्चा प्रेम होता है उसको थोड़ा सा महसूस कर पाएंगे, उसकी अनुभूति ले पाएंगे। क्योंकि देखो, हमारी लाइफ में पैसा हो, प्यार, मतलब पैसा रुपया सब कुछ हो, लेकिन एक सही इंसान का होना और एक इमोशंस का होना हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसको समझने वाला कोई हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हो कि आप एक सही प्रेम को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, और प्रेम भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। प्रेम से ही हम बहुत सी चीजों को पा भी सकते हैं। तो आपकी लाइफ में एक नया प्यार आता हुआ देख रही हूँ, जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत साफ और पाक, एक प्योर प्यार में आते हुए देख रही हूँ, जो
रियल में एक प्यार होता है। प्यार जब हम किसी से करते हैं तो हम कभी भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। और अभी तक आपके जीवन में प्यार का अभाव रहा, आप ऐसे रिश्तों में फंसते गए जो बार बार वो साइकिल रिपीट हो रहा था, आप एक भटकन में महसूस करते थे, तो आप उस भटकन से निकलोगे, ये मैं आपको श्योर कर सकती हूँ। ये सौगात तो आपको मिलेगी ही। आप शादी भी कर सकते हो या आप अपने स्पिरिचुअल, आपके देखना चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, आपकी जिससे भी शादी हो रही है ना, वो आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है। स्पिरिचुअल पार्टनर मतलब जो सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम होता है, जो एक हायर सोल होती है हमारी, जिसका कुछ सोल पर्पस भी होता है। ठीक है, तो आप ऐसे रिश्ते में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट है फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। यस, फुल मून पे आपको ये मैनिफेस्ट भी करना है और ऐसा होगा भी। लियो की एनर्जी भी आ रही है कि एक ऐसा क्लाइमेक्स आएगा आपकी लाइफ में, आपको ये मानना भी है कि मेरे जीवन में जो है एक नया लव साइकिल स्टार्ट होगा ही होगा। मेरे लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ क्लाइमेक्स आएगा जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एकदम से ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जब हम कार्मिक साइकिल में होते हैं ना, तो हमें बहुत ही कम उम्मीद होती है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा। हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यस मेरी जान, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, और ये फेयरी क्लाइमेक्स आएगा, आपको लगेगा वाओ ये सब कुछ कितना फेयरी सा लग रहा है, फेयरी टेल लव स्टोरी लग रही है। करियर अभी तो वैसे लव के टर्म्स में ही आ रहा है, ठीक है, और अबंडेंस करियर में भी आ रहा है, बट लव के टर्म्स में थोड़ा ज्यादा आ रहा है। और उसके बाद आप पर्सनल इशू रीचेस सॉल्यूशन। आपके जो भी पर्सनल इश्यूज थे, आपके फैमिली के इशू मैं देख रही हूँ यहाँ पे, या आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज थे, दोस्ती यारी, कोई भी किसी भी तरीके का रिश्ता, किसी भी तरीके का रिश्ता, उसमें आपका जो है वो रिजोल्यूशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये साल जाते जाते ना आपको स्टेबिलिटी दे जाएगा। मैं आपको ये अश्योर कर सकती हूँ कि जैसे जैसे ये साल बीतेगा, आप अपने आप को स्टेबल महसूस करोगे, चाहे वो पैसों के मामले में हो, करियर के मामले में हो, रिश्ते नातों के मामले में हो। आपके जीवन से उन इंसानों को रिप्लेस कर दिया जाएगा जो आपके सोल के लिए सही नहीं है। ये मैं आपको श्योरिटी से बोल सकती हूँ, और किसी को रोकना नहीं है, क्योंकि ये साल ही ऐसा है जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए जो सही होगा वो रह जाएंगे, और जो आपके कार्मिक्स होंगे वो चले जाएंगे। उनको आप अलविदा कहना हंसते हंसते, चाहे आप उनसे कितना भी प्यार करते हो, अगर वो कार्मिक होगा तो वो चला जाएगा। इस बात को अपने हेड में डाल लेना, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाली चीजें आपकी लाइफ में रह जाएंगी। तो ये मैं देख रही हूँ टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आपको मेडिटेशन करना है। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आप प्लीज 5 मिनट आप ईस्ट में बैठ के आप 5 मिनट, एक सेकेंड, सॉरी मैसेज में चेक कर रही थी। आप 5 मिनट ईस्ट में बैठ के, ठीक है, ईस्ट साइड आप फेस करके आप मेडिटेट कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा और रिलैक्स फील होगा और आप इन चीजों को अट्रैक्ट भी कर पाओगे। चलो कैंसर, सब आपकी रीडिंग में डीप डाइव लगाने की कोशिश करते हैं कि कैंसर की लाइफ में और क्या आ रहा है, थोड़ा इन टैरो से भी चेक करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डीप डाइव जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपकी मुझे यहाँ पे हेल्थ भी अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। पर्सनल ग्रोथ मतलब एक ना अंदर से वाइज बनना, कि बाहर कितना भी शोर मच रहा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो पता है कि मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि आपकी ना इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि हाँ ये मेरे लिए सही है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनना, अपने अंतर मन की सुनना, आप बहुत ही वाइज पर्सन हो जाओगे, बहुत समझदार इंसान बन जाओगे एट द एंड। अपने इमोशंस को भी आप बैलेंस कर लोगे, और इमोशनल जो है इमोशनल कंटेनमेंट आप फील करोगे एट द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ऐसा आपको मिलेगा आपके जीवन में। आप सुख का अनुभव करोगे, ये साल जाते जाते आपको वो सारे सुख देगा। चलो महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि कैंसर की लाइफ में रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या आ रहा है, आप अपने बच्चों को और क्या मैसेज देना चाहते हैं महादेव। ओम नमः शिवाय। प्लीज मुझे गाइड करें महादेव, प्लीज मुझे गाइड करें कि कैंसर्स की लाइफ में और क्या आ रहा है, प्लीज मुझे गाइड करें। कैंसर्स की लाइफ में और क्या आ रहा है फॉर कैंसर्स, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन से चैलेंजेस हैं, प्लीज मुझे गाइड करें महादेव। फर्स्ट कार्ड है आपका एम्प्रेस, सेलिब्रेशन, वाओ, विश फुलफिलमेंट, स्ट्रेंथ। अभी पहले हम आपकी ब्लेसिंग्स के बारे में बात करते हैं और फिर चैलेंजेस भी देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी
कि ऐसी कोई भी महिला या ऐसा कोई भी पुरुष जो मेरी रीडिंग देख रहा है और वो मैरिड है, तो वो महिला या पुरुष की वाइफ, ठीक है, प्रेगनेंसी आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो प्रेगनेंसी मुझे आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एक तो ये ब्लेसिंग आ रही है, ऐसा हो सकता है कि गोद भराई हो किसी की, आप गेट टुगेदर करें अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि गोद भराई हो सकती है किसी की और आप उसको सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, आपकी इच्छा पूरी होते हुए दिखाई दे रही है मुझे, बहुत सारी इच्छा। दूसरी ब्लेसिंग ब्लेसिंग क्या हो सकती है कि आप कहीं शादी में जा सकते हो, कोई बर्थडे पार्टी में जा सकते हो, सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अपनी फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अब तीसरी क्या हो सकती है कि यहाँ पे हो सकता है किसी की शादी हो रही है तो उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। और क्या हो सकता है कि आपने कभी कोई विश बहुत पहले मांगी हो, तो वो तब आपको ग्रांट ना करी गई हो, लेकिन आपकी ना वो सारी विशेष पूरी हो रही हैं, जो भी आपने रिलेशनशिप में मांगा हो। क्योंकि यहाँ पे सारे ही कप्स के कार्ड हैं, तो ये आपके लव लाइफ को ही ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके इमोशनल लाइफ को ही ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आपने अपनी लाइफ में कंसीव होने के लिए कभी सोचा, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो कंसीव हो रहा है, गोद भराई दिखाई दे रही है, आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, जो आपने कुछ बहुत समय पहले कोई इच्छा मांगी हो वो आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है इस रेस्ट ऑफ 2024 में। आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आ रही है, बरकत आ रही है। एक लग्जरियस लाइफ क्या होती है आप उसका अनुभव करोगे, क्योंकि अबंडेंस ऑन कॉर्न कॉपिया तो आया ही था, तो आप पैसा, एक बहुत अच्छा वेल्थ भी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ में ना एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है, एक ग्रोथ देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में। आप एक बहुत ही बैलेंस इंसान बनने वाले हो, ठीक है। या आपकी वाइफ जो है, अगर ये कोई ना मेल अगर इस रीडिंग को देख रहा है और अगर वो मैरिड है, तो आपकी वाइफ आपके लिए बहुत लकी हो सकती है, ठीक है। उनका लक फैक्टर है जो आपको इस बार लगेगा और उस उनके लक से आप अपनी लाइफ में कुछ सेलिब्रेट करोगे, अपनी विशेष को पूरा करोगे, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ। और आप लोग काफी ही स्पिरिचुअल हो और काफी ही साफ दिल के इमोशनल पर्सन हो, तो यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। किसी की गोद भराई देख रही हूँ, किसी की प्रेगनेंसी देख रही हूँ, कोई शादी में जा रहा है, किसी की शादी हो रही है, वो सेलिब्रेशन दिख रहा है। आपकी कुछ, आपने जो भी विशेष मांगी थी बहुत पहले, आपने जो कुछ मैनिफेस्ट किया था उसको मैं पूरा होते हुए देख रही हूँ। आपकी ना विशेष, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, जो आपने, आप भूल भी गए होगे कि आपने कब क्या मांगा था, वो भी विशेष में आपकी पूरी होते हुए देख रही हूँ। और स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो जाओगे थोड़े से, और आप अपनी लाइफ को अब बैलेंस करना सीख लोगे कि हाँ मेरे को अपनी लाइफ को अब किस तरीके से बैलेंस करना है। तो स्टेबिलिटी आ रही है, श्योरली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अब थोड़े से आपके उसमें 2024 में चैलेंजेस क्या हो सकते हैं ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, फिर फाइनेंसेस के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। पहले महादेव मुझे ये गाइड करें कि कैंसर्स की लाइफ में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जिनसे इनको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, कैंसर्स की लाइफ में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं फॉर कैंसर्स, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इनकी लाइफ में फॉर कैंसर्स, किस चैलेंजेस को ये फेस कर सकते हैं रेस्ट ऑफ 2024 में, जिन चीज़ों का इनको ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो हेल्थ की टर्म्स में हो। वैसे मुझे यहाँ पे बहुत लोग की हेल्थ अच्छी दिख रही है, बट फिर भी देख लेते हैं कौन से चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपको थोड़ा सा ब्लॉक कर सकते हैं। या देखो एकदम से तो सब अच्छा अच्छा नहीं हो सकता ना, थोड़ा तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट मेजर एनर्जीज यही हैं कि आप लोग बहुत ही खुश रहोगे। उप्स, मैं इतने तो नहीं लूंगी, बट हाँ मैंने कार्ड देख लिए हैं जो आना चाहते थे। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। देखो आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। सबसे पहले तो चैलेंज ये है कि अगर आप अभी डरते थे ना कोई भी काम शुरू करने से पहले, तो आपको ना चैलेंज ही वही है कि आप जैसे कहीं बाहर जाना चाहते हो या शादी कमिटमेंट देने से आप डरते हो, ठीक है, या आपके ऊपर से वो विश्वास हट गया, ठीक है, फेथ नहीं रहा कि मेरे साथ तो बहुत कुछ गलत हो गया, मैं कैसे विश्वास करूं, तो वो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। मतलब आप मुझे ये चैलेंज फेस करते हुए दिख रहे हो कि आपकी लाइफ में कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ चीजें जो है आपकी लाइफ से जाएंगी, कुछ खत्म होंगी, तो वो आपके लिए ना सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करना है कि यस कुछ चीज जो है वो अब मेरे लिए नहीं है, तो उसको
खुशी खुशी विदा करना है, क्योंकि जब आप उसको विदा करोगे ना तभी आप कुछ नई चीजों को नई चीजों का आगमन आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, तो आप उनको खुश मन से विदा करो। तो चैलेंज ही यही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो है ना अभी खत्म होने वाली हैं, तो ये आपकी लाइफ में चैलेंज है। तो आपको नई शुरुआत करना एक बहुत मेरे को चैलेंज दिखाई दे रहा है। दूसरा चैलेंज ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में शायद इतने बिजी हो जाओ, या आपका एटीट्यूड आपका सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपने एटीट्यूड का भी ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा लोगों का भी ध्यान रखें, सिर्फ अपने में सेल्फ सेंटर्ड ना रहें, थोड़ा सा लोगों का भी सोचें, क्योंकि हो सकता है आप इतने ज़्यादा कार्मिक साइकिल को फेस करते करते थक गए होंगे। तो ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कुछ एक नया स्टार्ट करो, पैशन लेके आओ। मतलब चैलेंज यही है कि आपको पैशनेट होने के लिए बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में आना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन आप उसको क्लेम नहीं कर रहे हो, तो आप उसको क्लेम करो, अपने आप को पैशनेट बनाओ, ये बोला जा रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है आपकी लाइफ में कि आप ना ये आपको अब ऐसा लगता ही नहीं होगा कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा भी होगा। ठीक है, तो अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है। द सन का कार्ड चैलेंज में आ गया। ठीक है, और किसके साथ आया? 3 ऑफ वैंड्स के साथ आया, कि आपके लिए चैलेंज ही यही हो सकता है कि आपकी लाइफ में नए रिश्ते आना चाहते हैं। ठीक है, या आपको एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आप क्या फेस करोगे चैलेंज की? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं ऐसा, आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो कॉन्फिडेंस में आने के लिए आपको कह रहा है कि कॉन्फिडेंस अपना लूज मत करो, कॉन्फिडेंस में आओ, आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें जो है वो होंगी। तो आपकी लाइफ में आप क्या चैलेंज फेस करोगे, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपना इनोसेंस नहीं खोना है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल में देख रही हूँ कि आप एक टाइम आएगा कि आप जब चीजें खत्म हो रही होंगी ना तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। सबसे पहले कि कॉन्फिडेंस आपको लूज नहीं करना है अपना, ये चैलेंज है, इसको बरकरार रखें, ग्रोथ आएगी। आप अगर ये चैलेंज है कि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी कि नहीं अब तो मैं कुछ और अच्छा कर ही नहीं सकता करियर में, क्योंकि यहाँ पे करियर को लेके ही चैलेंज मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मतलब ऐसा दिमाग में हेड में डाल लोगे कि अब तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, या मैं कुछ एक्सप्लोर करके क्या करूं, या मेरे को लग रहा है कि कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं विदेश। तो चैलेंज में ये आ रहा है कि हो सकता है कि आप अभी ना जा पाए। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में वो चीज होंगी, ठीक होंगी। थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य बनाने की जरूरत है। ठीक है, कि बहुत सारे लोग मान लो अब्रॉड पढ़ाई करने का जाने का सोच रहे थे, या जॉब के लिए सोच रहे थे, तो वो अभी पॉसिबल नहीं हो रहा, या ट्रैवलिंग आप नहीं कर पा रहे हो, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। चीजें खत्म हो रही हैं आपकी लाइफ में, ये आपके चैलेंज के रूप में आएगा। आप कुछ शुरू करना चाहते हो अपने करियर में, नहीं कर पाओगे, ये आपके लिए चैलेंज के रूप में आएगा। तो ये सारी चीजें ठीक होंगी, बट विद टाइम, टाइम के साथ साथ ही होगा। तो ये जब भी छोटे बड़े चैलेंज आए तो आप इससे बाहर निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे, तभी आप एक अबंडेंस, एक कॉर्नुकोपिया को अट्रैक्ट कर पा रहे हो। तो ये चैलेंजेस में आया है। थोड़ा सा हेल्थ आपका गड़बड़ होगा, तो उससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह का सेवन करना है, उससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। ठीक है, तो अगर हेल्थ खराब होती है, जैसे वेदर चेंज होता है उसकी वजह से थोड़ा फीवर हो जाना, उन सब का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, वहां मैं थोड़ा सा देख सकती हूँ कि ये चीजें आपको हो सकती हैं। और और एक चीज और मेरे को ये फील हो रही है कि आप अगर कभी भी सोचो ना कि मतलब मेरे को नहीं मिल रही चीजें चांद, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप उसको ये देखो कि आप ऑलरेडी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके आप ऑलरेडी बहुत एक पोजीशन पे आ चुके हो। ठीक है, तो आप कभी भी ये मत सोचना कि मैंने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, या मैं जो चाह रहा हूँ मुझे मिल नहीं रहा है। ये आपके थॉट्स एक्चुअली सिर्फ आएंगे, और ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ आपके थॉट्स हैं जो नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, बट आपको उन थॉट से बाहर निकलना है। ठीक है, और आपको एक बहुत पैशन में जाना है, पैशनेट ऊर्जा में जाना है। और अगर कोई मैरिड वुमेन ये देख रही है मेरी रीडिंग, तो आपको थोड़ा अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखने की जरूरत है। ठीक है, कि आप किसी से झगड़ा ना करें, किसी से बहस ना करें। ठीक है, इन लॉज के साथ थोड़ा रिलेशन अपना अच्छा करके रखो, वो भी चैलेंज में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहस नहीं करना अपने मदर इन लॉ से। ठीक है, मोस्टली मदर इन लॉ का मुझे साइन दे रहा है, तो आप उनसे थोड़ा सा बहस ना ही करें तो अच्छा है। या कोई विडो यहाँ पे रीडिंग देख रही है और वो शादी के बारे में सोच रही है, तो थोड़ा सा मुश्किल है अभी, कि थोड़ा सा मान लो आपकी लाइफ में चैलेंज आ रहा है अभी, कि आप अभी जब चाह रहे थे तो हुआ नहीं, लेकिन ये ईयर एंड तक होते होते ये चीजें हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के आपको रखना है, आपकी भी शादी होगी। अगर कोई विडो दोबारा सेकंड मैरिज का सोच रहा है तो यस वो भी पॉसिबल है, लेकिन एक समय के बाद, एक टाइम के बाद। ठीक है, तो ये मैं देख पा रही हूँ चैलेंजेस में। चलो,
कुछ और देख लेते हैं आपके फाइनेंसेस के बारे में कि आपके फाइनेंसेस का तो वैसे मैं बता चुकी हूँ कि फाइनेंसेस आपके काफ़ी अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। अब महादेव आप जो भी मुझे गाइडेंस देना चाहते हैं, जो भी मैसेजेस देना चाहते हैं और इनकी लाइफ में क्या हो सकता है, प्लीज़ आप मुझे बताएं। थोड़ा सा फाइनेंसेस के बारे में डीप डाउन मुझे बताएं कि ये लोग कैसा करते हुए दिख रहे हैं कैंसर्स। अगर आप थोड़ा सा वीजा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा सब्र रखना, पेशेंस रखना, थोड़ा सा काम डिले हो सकता है, ठीक है। अपना इनोसेंस मत खोना। इनोसेंस जो आप एक हो ना, बहुत ही इमोशनल इंसान, हो सकता है आप बहुत ही प्रैक्टिकल बन जाओ, तो वो आपके लिए नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंडेड कर देना और लड़ाई झगड़े से थोड़ा बचना अपनी फैमिली में, अगर कोई मैरिड देख रहा है तो। चलो फाइनेंसेस थोड़ा सा देखा जाए आपका। हेरोफेंट का कार्ड आ गया अपने आप ही। यस, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखो फाइनेंसेस के बारे में क्या बोला जा रहा है कि आपको फाइनेंसेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। उसके लिए हो सकता है आपको किसी गुरु की जरूरत पड़े, या किसी एक काउंसलिंग की जरूरत पड़े, या किसी की हेल्प अगर आपको लेनी हो अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए। कोई कोर्स में अगर आप एनरोल कराना चाहते हो अपने करियर को सुधारने के लिए, कोई आप कुछ भी कोई रिसर्च करना चाहते हो आप, मतलब और ना एक्सप्लोर करो कि अपने फाइनेंसेस को और किस तरीके से मतलब और इम्प्रूव कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे आपके एक्सप्लोर करने की ऊर्जा थोड़ी ज्यादा महसूस हो रही है। कुछ सीख रहे हो आप, कोई नया स्किल डेवलप कर रहे हो, मुझे ये दिखाई, और उस स्किल की वजह से आपके फाइनेंसेस मुझे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी कोर्स में भी एनरोल करा सकते हो, किसी एक ऐसे इंसान से आप गाइडेंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो जो आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। अपने अंदर आप एक स्किल डेवलप करोगे जिससे कि आप अपने करियर में और ग्रोथ की तरफ जाओगे और आपके लाइफ में थोड़ा पैसा और आएगा और आप एक बैलेंस बना पाओगे। फिनिक्स की ऊर्जा आई है, ठीक है, चैरियट का कार्ड है। चैरियट का जो कार्ड है वो ग्रोथ को दिखाता है। आप कहीं ट्रैवल भी करने जा सकते हो अपने काम की वजह से। अगर आप काम की वजह से कहीं कोई, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मार्केटिंग फील्ड में है जिनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, तो वो आपके लिए काफी ना अच्छा होगा। और आप मेरे को यहाँ पे जितने भी मार्केटिंग में होंगे जितने भी लोग ना, उनके लिए मैं काफी अच्छा टाइम देख रही हूँ कि आप अगर काम के पर्पज से आपको कहीं भी अगर बाहर जाने का मौका मिले तो आप जाना, क्योंकि वो आपकी लाइफ में एक बरकत, एक पैसा, अबंडेंस लाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये डिवाइनली गाइडेड होगा। और आप ये सारी चीजें मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने फाइनेंसेस में ना बहुत एक्सप्लोर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और दोनों ही कार्ड ट्रैवल के हैं, तो डेफिनेटली आप ट्रैवल कर रहे हो अपने काम की वजह से। आप अपने काम की वजह से डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। ट्रैवल करोगे काम की वजह से। मैंने आपको पहले बोला था ना कि हो सकता है शुरुआत में थोड़ी सी चैलेंजेस आए कि आप कहीं ना जा पाए, लेकिन फिर उसके बाद चीजें ठीक होंगी। और एक टाइम के बाद वो चीजें ठीक होने से, क्योंकि आप उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लोगे, और फिर आपकी ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है अपने काम की वजह से। काम की वजह से आप ट्रैवल करोगे और आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन आप जो भी काम करो या कोई भी चीज आप अगर स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो एक गाइडेंस की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है आपको। किसी गुरु से सलाह लेना, किसी एक ऐसे इंसान से सलाह लेना जिसकी सब लोग बात सुनते हैं, काफी जो नॉलेजेबल इंसान है आपकी लाइफ में। आप देखना आप किससे किसे उस लेवल पे मानते हैं, उनसे सलाह लेके काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 2024 में। देखिए, और डेफिनेटली आप किंग ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी की तरफ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी को ना इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी भी मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अभी तक आपकी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी ऐसा था कि नहीं मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि किसी को ना इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिल रही है, इसलिए भारी भरकम में ना पैसा मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। मैंने बोला ना कि कॉर्न कॉपिया है, अबंडेंस आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ना इनहेरिटेंस से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। कहीं पे आपका कोई अगर लीगल केस चल रहा था तो वहां पे आप विजय हो रहे हो, वहां पे जीत रहे हो, ठीक है। या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई केस चल रहा था तो वहां पे मुझे आप लग रहा है कि केस जीतते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये बोला जा रहा है आपके फाइनेंसेस के लिए कि आपको एक तो रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी कोर्स में एनरोल कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हम आपके लिए ये देख लेते हैं आपकी लव गाइडेंस क्या है, ठीक है। लव गाइडेंस आपका थोड़ा सा निकाल लेते हैं फॉर कैंसर्स। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे बताएं कि कैंसर्स की लाइफ में लव गाइडेंस क्या है। आपकी हेल्थ तो यहाँ पे इम्प्रूव होगी, आपको बस थोड़ा सा ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का। और ना जब आप ट्रैवल करें ना, तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग के टाइम पे भी ध्यान रखें,
ठीक है, अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो ध्यान से गाड़ी भी ड्राइव करें, ये भी बोला जा रहा है। लेकिन स्टेबिलिटी आ रही है, मुझे इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी आते हुए तो डेफिनेटली दिख रही है आपके पास, और आप हो सकता है उसके लिए भी सेलिब्रेट करो। ठीक है, मतलब अभी ना आपकी लाइफ में क्या होगा कि ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके ना कुछ चीजें खत्म हो रही होंगी, कार्मिक कंप्लीशन हो रहे होंगे, तो उस टाइम पे वो सारे चैलेंजेस आप फेस करोगे कि मैं कुछ नई शुरुआत नहीं कर पा रहा, सब कुछ खत्म हो रहा है, मैं बहुत रूड हो गया हूँ। उसके बाद वो चीज खत्म होगी, फिर ये सारी चीजें अच्छी आएंगी। तो आप इन 4 महीनों में ये महसूस करोगे, एक बुरा फेज भी महसूस करोगे, फिर उसके बाद का एक सूरज उगता हुआ भी देखोगे। ठीक है, चलो, आपके पास ऑलरेडी लव गाइडेंस आ गए हैं कि लेटिंग गो, गेटिंग टू नो ईच अदर, डिसेप्शन, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी अगर कार्मिक रिलेशनशिप में थे, उसने आपको धोखा दिया हो, या कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जिसने मास्क पहन रखा है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाता है, तो आपको थोड़ा सा उसको पहचानने की ज़रूरत है। और कंट्रोल इश्यूज आपको अपनी लाइफ से छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप प्यार में किसी को कंट्रोल कर रहे हो या अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लव गाइडेंस में आ रहा है। और उसके बाद आप जिस भी नए रिलेशनशिप में जाओगे, जो मैं देख रही हूँ कि आपकी पार्टनरशिप आएगी, तो पहले आप एक दूसरे को थोड़ा अच्छे से जानना, डीप लेवल पे। ठीक है, जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना एक दूसरे के बारे में जानोगे, आपका बॉन्ड उतना डीप होगा, और ऐसा मैं होते हुए भी देख रही हूँ। ठीक है, और पैशन आ रहा है आपकी लाइफ में वापस। देखो, पैशन का कार्ड ना यहाँ चैलेंजेस में आया था, जो एक वक्त आएगा आपकी लाइफ में ऐसा जहाँ पे चीज़ें खत्म हो रही होंगी, लेकिन उसके बाद फिर से आप पैशनेट दोबारा से अपनी लाइफ में फील करोगे, ये मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। अब टी लीफ कार्ड से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 डेक बनाए हैं टी लीफ के, दोनों से चेक करेंगे कि डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस और क्या अबंडेंस आ रहे हैं फॉर कैंसर्स। प्लीज महादेव मुझे गाइड करें कि कैंसर की लाइफ में और क्या आ रहा है। डायरेक्ट मैसेज यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, जो आएंगे अपने आप आ जाएंगे। जय हो, मंगल हो। फॉर कैंसर्स, फॉर कैंसर्स पॉजिटिव रहिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स वैसे भी आपकी लाइफ में आ रही हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी राशियां आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप सब लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते हुए दिख रहे हो, सबके कर्मास, कार्मिक साइकिल में यहाँ पे ना रेस्ट ऑफ 2024 की मैंने अभी जितनी भी रीडिंग बनाई है, उसमें मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों का कंप्लीशन हो रहा है, कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, क्योंकि ये होना ही था इस साल। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। चलो, इस डेक से मैंने ले लिया। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है क्या? एंजल। ओके, चलो देखो आपके साथ और क्या क्या हो रहा है। स्पिरिचुअल गाइडेंस और प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आपको ना, मैंने बोला ना, हेरोफेंट का कार्ड भी आया था कि आपको किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, किसी गुरु को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, यूट्यूब पे हो, या कैसे भी, किसी गुरु का आपकी लाइफ में आना जरूरी है, जिससे आप किसी हार्म से बच सकते हो, और उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। और आप, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ तो ऑफकोर्स होती ही है, और किसी गुरु का लाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और गुरु आते हुए भी दिख रहे हैं। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट इफ यू वांट टू अचीव योर गोल। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, सक्सेस आ रहा था आपकी लाइफ में, तो आपको उसके लिए मेहनत करना चाहिए, अगर आपको पता लग गया है। क्योंकि ये टैरो रीडिंग होती ही इसलिए है कि आपको गाइडेंस दे दी जाती है, अगर आप उसके उस हिसाब से काम करते हो तो आउटकम्स भी मैच होते हैं। ठीक है, तो आपको एफर्ट्स करते रहना है कंटिन्यूअसली। उसके बाद फाइनेंशियल गेन होने वाला है, यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। आपने जो भी पास्ट में कुछ अच्छा किया था ना, तो वो कर्मा आपको रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, आपके कर्मा की वजह से वो चीजें आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारा फाइनेंशियल गेन, मैं कह रही हूँ ना, इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, तो ये आपके कर्मा है। रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, मैंने आपको पहले ही बताया था आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। सेलिब्रेशन मैंने आपको बताया था, आप कहीं सेलिब्रेट कर रहे हो, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करोगे, घूमने जाओगे, किसी शादी में, बर्थडे पार्टी में, आपकी शादी, सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। सेलिब्रेशन आ रहा है, ऑफकोर्स आ रहा है। उसके बाद है इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। देखो, मैंने हेरोफेंट के कार्ड के साथ बताया था ना कि आपको किसी की हेल्प लगेगी फाइनेंसेस में भी और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए, और हेल्प लेना अच्छा होता है। ठीक है, फिर है हैंडशेक, मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना, किसी की लाइफ में कोई गुरु भी आ सकता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कोई नया मतलब लव पार्टनर भी आते हुए मैं देख रही हूँ, तो वो स्ट्रेंजर होगा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान, देख लेना कौन आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, स्ट्रेंजर, जो आपकी लाइफ में ना इस ईयर एंड तक बहुत एक इंपॉर्टेंट इंसान बन जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं कि और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है फॉर कैंसर। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स प्लीज मुझे गाइड करें, कैंसर की लाइफ में और क्या आ रहा है फॉर कैंसर्स।
कैंसर्स की लाइफ, इस वाले डेक से काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर कैंसर्स। और क्या आ रहा है कैंसर्स के लिए? मेरे बहुत ही इमोशनल हैं कैंसर्स। अभी देखना सब दुख खत्म हो जाएंगे आपकी लाइफ से। अभी तक आपने जितना भी अधूरापन महसूस किया ना, सब स्टेबल हो जाएगा। चलो, आपके कार्ड्स निकल चुके हैं, देख लेते हैं और क्या आ रहा है। देखो, सबसे पहले विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी आ रही है। आपकी आत्मा जो जिस पीस के लिए, जिस शांति के लिए तरस रही थी ना, वो शांति मिलेगी, क्योंकि रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, वेल्थ की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, पैसा रुपया आपके पास आ रहा है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपकी दिखाई दे रही है। करियर में कुछ एक्सप्लोर करते हुए, सीखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, एक मूवमेंट आ रही है। अगर लाइफ आपकी रुकी हुई थी तो मैं मूवमेंट आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। देखो कितनी कितनी ज़्यादा, मतलब ये रीडिंग आपस में कनेक्टेड है कि कार्ड्स जिस भी डेक में मैं हाथ डाल रही हूँ, अबंडेंस का जरूर कार्ड निकल के, तो अबंडेंस तो आ रही है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल गेन हो रहा है, रिश्ते भी अच्छे हो रहे हैं। ग्रास हॉपर सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। तो यस, आपको कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी। मैंने बोला ना कि कुछ कार्मिक कंप्लीशंस हो रहे हैं, तो वहां पे आपको सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करना है, क्योंकि आएगा भी ऐसा मोमेंट आएगा जहां पे चीजें खत्म होंगी। तो आपको ना उसमें अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना है कि ये खत्म होना ही था, क्योंकि मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपको वहां पे बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है। आप बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो मुझे। गुड फॉर्च्यून आ रहा है, बीटल की एनर्जी देखो, गुड फॉर्च्यून आ रहा है गुड फॉर्च्यून। तो पास्ट की चीजों को छोड़ देना, तभी आप अच्छी। अब टाइम टू एक्ट, आप ना शेर की तरह दहाड़ोगे। ये आएगा कि आप अब काम करोगे, और फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन। तो देखो, आप ना अभी आएगा ऐसा मोमेंट, में बार बार बोल रही हूँ कि जहाँ पे आप डरोगे, टेंशन होगी बहुत ज्यादा, टावर मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में, कुछ खत्म होगा, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, मेजर ह्यूज लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी लाइफ में देख रही हूँ, ठीक है। तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। अभी आपको टेंशन होगी, आप डरोगे भी, लेकिन उससे डरना नहीं मेरी जान, क्योंकि उसके बाद, उस अंधेरे के बाद एक उजाला आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्यों आता है हमारी लाइफ में? उसके बाद हमें वो कुछ अच्छा दे के जाता है। तो यस, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद है फेदर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जिसको आप समझा समझा के थक गए, उसने समझा ही नहीं, वो सिंसियर है ही नहीं, आपको कमिटमेंट नहीं दिया उसने, या जो भी है, सिंसियर नहीं है। तो वो जाता हुआ आपकी लाइफ से मुझे दिख रहा है, ठीक है, वो जाता हुआ दिख रहा है। शायद ये भी टावर मूवमेंट हो सकता है बहुत लोगों की लाइफ में। उसके बाद पाइनएप्पल, रिकंसिलिएशन। देखो डेफिनेटली जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, रिकंसिलिएशन का कार्ड आ गया। जो अपने पुराने ही पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, वही मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है। तो यस, ट्विन फ्लेम का मैं यहाँ पे डेफिनेटली रिकंसिलिएशन, शादी देख रही हूँ। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, क्योंकि ज्यादा ना यहाँ पे फाइनेंसिस में मेरे को इनहेरिटेंस से पैसा आता हुआ दिखा है। करियर में एक्सप्लोर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, कुछ नई चीज सीखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ट्रैवल करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो काम की वजह से। लव पे ज्यादा एम्फेसाइज हो रहा है ये, मतलब ना ईयर एंड प्यार की तरफ थोड़ा इसका ज्यादा झुकाव मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि कैंसर्स के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि कैंसर्स के लिए रेस्ट ऑफ 2024 के लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, जिससे कि वो अपना जीवन सुख में व्यतीत कर सकें और बड़ी बड़ी परेशानियों को अच्छे से फेस कर सकें। उनको इतनी एनर्जी आप प्लीज दे दीजिए महादेव। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये कार्ड आना चाहता है, ओके। गाइडेंस में आ रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। अपनी जिंदगी केयर फ्री होके जियो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हील, द व्हील, वाओ, आपका किस्मत का पहिया घूमेगा। आपको ना मिरेकल्स में विश्वास रखना है, क्योंकि टावर मूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में। तो आपको ना उस मिरेकल के ऊपर विश्वास रखना है कि यस, एक हमसे भी ऊपर सुप्रीम पावर है जो हमारी जिंदगी को चला रहा है, वो कभी भी हमारे किस्मत के पहिए को पलट सकता है। तो यस, ऐसा होगा। वो आपके लिए गाइडेंस में कि इस पे बिलीव रखो, फेथ रखो, फेथ रखोगे तो सब अच्छा होगा। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। क्वीन ऑफ वेंट्स कैसी क्वीन होती है? जो बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड भी होती है,
ठीक है, बहुत पैशनेट होती है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होती है, तो आपको बहुत पैशनेट होने के लिए बोला जा रहा है, बैलेंस में आने के लिए बोला जा रहा है, करियर पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जब आप करियर पे फोकस करोगे तो बोले कि क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में जाओ। ये गाइडेंस है कि अपने करियर पे फोकस करो, जिससे कि आप एक पैसे को अट्रैक्ट कर सको, नर्चरिंग बनो, केयरिंग बनो। अगर आपका बिहेवियर बहुत हार्श हो गया है क्योंकि आपने बहुत सेटबैक देख लिया अपनी लाइफ में, तो फिर से बोला जा रहा है कि आप अपनी ना गाइडेंस में है कि अपनी लव लाइफ और अपना करियर दोनों को बैलेंस करते हुए चलो, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप प्यार के चक्कर में अपनी करियर को दाव पे लगा देते हो, तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको एक ऐसी एनर्जी में भी टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप फ्री माइंड रहो, ठीक है। और बहुत सारी चीजों को अगर सीरियस नहीं लेते तो सीरियस लेना शुरू करो, अपनी करियर को सीरियस लेना शुरू करो, और अपने घर में घर और बाहर दोनों में बैलेंस लाने की कोशिश करो, तो चीजें बहुत अच्छे से आपकी चलेंगी। पैशनेट रहो, ये बोला जा रहा है, पैशनेट बनो, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करो, अपने करियर पे फोकस करो। करियर पे फोकस करोगे तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में टैप इन कर पाओगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी रानी होती है जो अपने फैमिली को भी और अपने करियर को भी दोनों को बैलेंस करते हुए चलती है, नर्चरिंग बहुत होती है और दिमाग से प्रैक्टिकल होती है, इतना इमोशंस में नहीं बहती है। तो आपको इमोशनली भी बैलेंस होने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यस, इमोशंस भी इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकल होना भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको बोला जा रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस है। चलो अब एंजल्स से भी आपके लिए लास्ट गाइडेंस निकाल लेते हैं कि एंजल जो है वो कैंसर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें, रेस्ट ऑफ 2024 में एंजल्स के लिए क्या कैंसर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या गाइडेंस है? रिमेन पॉजिटिव। आपको ना, मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ खत्म होंगी चीजें आपको, लेकिन तब भी पॉजिटिव रहना है कि वो खत्म अगर हो रही है ना चीजें, वो मेरे अच्छे के लिए हो रही है खत्म। और जब कोई आपकी लाइफ में पास्ट से वापस आए या कोई भी सिचुएशन हो, उसमें रिकंसिडर जरूर करना चीजों को, ठीक है। कुछ भी अगर हो, पास्ट से कोई चीज रिटर्न आए या आप कुछ कुछ करें अपनी लाइफ में, कोई नई शुरुआत करें, चाहे करियर में चाहे कहीं भी, तो आपको उन चीज़ों को रिकंसिडर थोड़ा ज़रूर करना है, ठीक है। रिकंसिडर जरूर करें, अपनी लाइफ को दोबारा से जांचें, इंट्रोस्पेक्ट करें। इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, किसी भी चीज के लिए नहीं रुकना है। जो चीज खत्म हो रही है खत्म होने दो, आप आगे बढ़ो। आपको रुकने के लिए मना किया जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे, किसी भी सेगमेंट में। आपको अपना काम करते रहना है, फल ऊपर वाला देगा आपको, ठीक है। लेट गो, चीजों को छोड़ दो। मैं कह रही हूँ ना, कंट्रोल इश्यूज आपको हैं, ठीक है, क्योंकि आप काफी इमोशनल भी हो, काफी पॉजिटिव भी हो जाते हो आई थिंक, तो लेट गो कर दो। और बहुत सारे पास्ट को भी लेट गो कर दो, बहुत सारे जो भी दुख तकलीफ आपने देखी उसको लेट गो कर दो, उसको एज अ लेसन लेना, क्योंकि कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है। चीजों को छोड़ देना, कंट्रोल मत करना, लेट गो कर दो पास्ट की चीजों को। पास्ट से सिर्फ आप एक लेसन लो और उस लेसन को आगे अप्लाई करो अपने, जिससे कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सको। तो ये आपको बोला जा रहा है, रिकवरी होगी। टॉप ऑफ द डे की एनर्जी है रिकवरी की, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी रिकवरी भी मैं आता हुआ देख रही हूँ। तो कैंसर्स, ये है आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, आप इससे अगर कनेक्ट कर पाए हो, तो ये क्योंकि तो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, तो आपको समय के साथ साथ ही पता लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिसका कैंसर साइन है या कर्क राशि है, प्लीज़ आप उन लोगों से मेरी रीडिंग को शेयर करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं वहाँ से आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग भी आपको देने की कोशिश करूँगी। तो जय हो, मंगल हो। आपसे फिर से मिलेंगे मेरी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक मेरी नेक्स्ट रीडिंग का आप इंतज़ार करें। नमस्ते, बाय।